आपका डॉक्टर अंकित। और आज बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम की जो हार्ट की प्रॉब्लम है भी और नहीं भी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद वो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेशेंट उसको हार्ट की प्रॉब्लम मान के परेशान हुए रहते हैं। जैसे पेशेंट को बार बार ये लगता है, हे भगवान, मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। मेरे को अननेसेसरी की एकदम से धड़कन लगने लगती है, किसी भी स्ट्रेस वाले वातावरण में जाके पेन महसूस होने लगती है। बस उसको लगता रहता है कि मैं मर जाऊंगा। वो डॉक्टर्स के धक्के खाता रहता है, अलग अलग डॉक्टर्स के पास चला गया, सारे टेस्ट करा लिए, ईसीजी हो गया, शुगर भी चेक हो गई, बीपी भी नॉर्मल है, शुगर भी नॉर्मल है, हार्ट के लिपिड प्रोफाइल भी नॉर्मल है, ईसीजी भी करा लिया। ईसीजी देखा डॉक्टर ने, ईसीजी को देखकर कहता है थोड़ी गड़बड़ है। इको करा लिया, इको हो गया, इको नॉर्मल आया, टीएमटी भी करा लो कोई, क्योंकि समझदार लोग हैं, ओपिनियन देने के लिए बहुत हैं, डराने के लिए। टीएमटी हो गया, टीएमटी नॉर्मल आ गया। अभी भी उसको डर बना हुआ है कि यार मेरे को कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। उसको एंजाइटी महसूस होती है, उसको घबराहट रहती है, उसको धड़कन महसूस होने लगती है, रात को नींद कम आती है। एंजियोग्राफी एडवाइस कर दी, एंजियोग्राफी कराने से डर रहा है, कुछ ना कुछ हर एक बंदे को डर लगता है। उसको ये भी लग रहा है कि मैं हार्ट अटैक से मर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत हो रही है, और एंजियोग्राफी भी नहीं कराने जा रहा है। तो कुछ भी उसका निकल के नहीं आया। बहुत सारे क्लिनिशियंस के पास, या तो क्लिनिशियंस ने उसके ईसीजी को उसको कंप्यूटराइज मान के पढ़ दिया, या तो किसी को पढ़ना ठीक से नहीं आता था, या अननेसेसरी का डरावा दिया जा रहा था। ये तो कैसे ही बोला जा सकता है, ये तो पेशेंट जानता है, या फिर उसका वो किस क्लिनिशियन को दिखा रहा है वो जानता है। इसीलिए एक अच्छे क्लिनिशियन जिसको नॉलेज हो, जो क्वालिफाइड हो, उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो कम से कम उस चीज़ को रूल आउट कर दे कि ये हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ प्रॉब्लम जो है कार्डियोफोबिया, जिसके कारण हार्ट की डेथ से एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसके कारण जिस प्रॉब्लम में पेशेंट को ये लगता रहता है कि शायद वो हार्ट की डिजीज से सफ़र कर रहा है, और उसको कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है, कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स आते रहते हैं, और लेकिन उसको एक्चुअली में वो स्ट्रेस होती है। तो अगर उसको ऐसा कुछ लग भी रहा है, अगर उसको सब टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आ भी रही हैं, तो एक टेस्ट है, नॉन इन्वेजिव है, जिसमें कोई कट की ज़रूरत नहीं है, जो आजकल बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ भी रहा है बड़ी सिटीज़ में, जिसको हम कहते हैं सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। वो करा के देखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कोई इन्वेजिव टेस्ट नहीं है। लेकिन अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, यही सिम्टम्स आ रहे हैं, वो सारे डॉक्टर्स के पास धक्के खा चुके हैं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं या हल्का सा कंफ्यूजन कह देता है क्लिनिशियन, तो अगर आपको डाउट निकालना है तो सीटी एंजियोग्राफी करा सकते हैं। नहीं तो अगर आपका कार्डियोफोबिया ही डायग्नोसिस है तो चुपचाप अपना योगा और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी शुरू कर दीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप ओबीस हैं तो वेट रिड्यूस कर लीजिएगा। और अगर आपको एंटी एंजाइटी ड्रग लेने की भी ज़रूरत है तो वो भी लीजिए। और एक और तरीका होता है ऐसे मरीजों को ठीक करने का, कि बार बार कुछ अगर ऐसी सिचुएशन उनको प्रोवोक कर रही है उस कंडीशन को, कि उसको ऐसी फीलिंग आती है, कोई ऐसे बार बार उस जगह पे ले जाया जाए जो उसको परेशान करती है चीज़, जिसको हम कहते हैं कि आप उसको बार बार सेंसिटाइज कर रहे हैं, बार बार सेंसिटाइज करके उसको हैबिट डाल रहे हैं उस स्टिमुलस में जाने की। तो इस थेरेपी को भी हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो ये सब इस प्रॉब्लम के इलाज हैं, जो कार्डिक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कार्डियोफोबिया कार्डिक प्रॉब्लम बनी हुई है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का बुद्धू बन रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और उनको कार्डिक पेशेंट बना के मैनेज किया जा रहा है। तो आप भी ध्यान रखिएगा, अपने सिम्टम्स को भी पहचानिए, और अच्छे क्वालिफाइड क्लिनिशियन को दिखाकर हमेशा ट्रीटमेंट लेने की कोशिश कीजिए। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। फिर से मिलेंगे इसी आरोग्यम मंच पे। तब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए, वेट मैनेज करके रखिए, अच्छी डाइट रखिए, और अगली वीडियो में बात करेंगे।